हेलो मेरे दोस्तों, अब आप सोचोगे कि 1 करोड़ ही क्यों? तो हर आम इंसान का एक सपना होता है कि करोड़पति बनना है। अब कई लोगों को लगता है कि करोड़पति बनने के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए या तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो बाकी बचे कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करनी है ये 1 करोड़ का नंबर अचीव करने के लिए। तो आज इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है और कैसे करना है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो ये समझना चाहता है कि जल्दी करोड़पति कैसे बने और आगे इस वीडियो से कुछ सीखे। उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। ज्यादातर लोगों का ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाविन, करोड़पति कैसे बने? तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि भाई, करोड़पति बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। करोड़पति बनने की सिंपल रेसिपी है, निवेश की शुरुआत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, सही जगह निवेश कीजिए और डिसिप्लिन्ड होकर रेगुलरली निवेश कीजिए। तो मेरे हिसाब से करोड़पति कैसे बनने की जगह ज्यादा बेटर क्वेश्चन होगा कि जल्दी करोड़पति कैसे बने। क्या 1 करोड़ हमारी रिटायरमेंट और बाकी गोल्स जैसे वेकेशन, घर खरीदना, इनके लिए इनफ होगा? तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स जिन्हें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कितना जल्दी आप करोड़पति बन सकते हैं। निर्भय की एज है 28 इयर्स और उसने रिसेंटली टीपीएस नाम की आईटी कंपनी ज्वाइन की है। उसने अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से पूछा कि उसकी एज 40 इयर्स के होने तक अगर उसे करोड़पति बनना है तो उसे क्या करना होगा। अब सबसे पहली बात जो निर्भय ने यहाँ कंसिडर नहीं की थी वो है इन्फ्लेशन। तब उसके सीएफपी ने उसे समझाया कि अगर हम 6% इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसिडर करें तो आज इन 1 करोड़ रुपयों से तुम जो खरीद सकते हो उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए आज से 15 सालों बाद करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपीस चाहिए होंगे। तब निर्भय ने सीएफपी से कहा कि उसके अंकल जो अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज बेचते हैं उन्होंने तो ये सब बताया ही नहीं और बस उसे फोर्स कर रहे थे चेक इशू करने के लिए। तब सीएफपी ने निर्भय से कहा कि शायद आज तुम्हें 1 करोड़ की रकम ज्यादा लग रही है, लेकिन आज से 15 सालों बाद इस 1 करोड़ की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी और उसे 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ 40 लाख रुपीस अचीव करने की प्लानिंग करनी चाहिए। तब जाकर निर्भय के दिमाग की बत्ती जली और उसने एक्साइटेड होकर उसके सीएफपी से पूछा कि उसे किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और उसके सीएफपी ने उसे समझाया कि 15 इयर्स का समय काफी लंबा समय होता है और उसे अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 14,500 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी चाहिए और इस एसआईपी को उसे फाइनेंशियल प्लान के अनुसार बरस में एक बार 20% से इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। इट मींस कि पहले 12 महीने 14,500 रुपीस की एसआईपी, तो अगले 12 महीने 17,400 की एसआईपी और फिर 20,800 की एसआईपी और इस तरह से आज से 15 सालों बाद 12% रिटर्न्स जो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो सकता है वो इजीली 2 करोड़ 40 लाख रुपीस के आसपास की रकम इकट्ठा कर पाएगा जो आज के 1 करोड़ के बराबर होगी और तभी ही वो असली करोड़पति कहलाएगा। तो आइए अब बात करते हैं अमित कुमार की, जो एक एमएनसी में कंप्लायंस ऑफिसर का काम करते हैं और उनकी एज है 33 इयर्स। उनके बेटे राजवीर की एज है 1 बरस और वो अपने बेटे राजवीर को उनके 21st बर्थडे पर करोड़ 55 लाख रुपीस स्टार्टअप शुरू करने के लिए गिफ्ट करना चाहते हैं। अब अमित कुमार को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आज से 20 बरस बाद जब राजवीर की एज 21 इयर्स होगी तब आज के 1 करोड़ 55 लाख रुपीस की वैल्यू तब के 5 करोड़ के बराबर होगी और सीएफपी ने उसे समझाया कि 1 करोड़ 55 लाख रुपीस तो वो इजीली अचीव कर पाएंगे, लेकिन उन्हें कोशिश
करनी चाहिए तब के 1,55 लाख रुपीस यानी 5 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने की। और सीएफपी ने अमित कुमार को समझाया कि उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है आज से 20 बरस बाद 5 करोड़ इकट्ठा करने के। नंबर 1, या तो उसे 33,000 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी होगी, या तो फिर नंबर 2 उसे बस 18,000 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी होगी उसके फाइनेंशियल प्लान के अनुसार, और उस एसआईपी को 10% से बढ़ाना होगा हर साल। तो 12% रिटर्न के हिसाब से, जो कि लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो सकता है, उसके पास अपने बेटे राजवीर के लिए होंगे 5 करोड़ रुपीस। और तब अमित कुमार को समझ आया कि उसे पहले से ही सीएफपी को कंसल्ट करके और सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही निवेश करना चाहिए था, क्योंकि अब तक वो बस साल के अंत में टैक्स बचाने के चक्कर में सिर्फ तरह तरह की पॉलिसीज में निवेश कर रहा था बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के और बिना ये समझे कि वो निवेश कर क्यों रहा है। फ्रेंड्स, क्या आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है और फाइनेंशियल प्लानिंग की है? क्या आपको ये पता है कि 1 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला और आपको फ्यूचर में काफी बड़ी रकम चाहिए होगी अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशन, कार खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए। और अगर अब तक आपका फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि वेल्दी बनने की सिंपल रेसिपी है, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कीजिए और रेगुलरली और डिसिप्लिन्ड होकर निवेश कीजिए। तो आइए समझते हैं इसे इन दो दोस्तों के एग्जाम्पल से। राम और गोपाल दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और दोनों की एज है 30 इयर्स। राम ने 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और उस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाया 5 सालों के लिए, लेकिन 5 सालों बाद उस इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया और इकट्ठा हुए पैसों को निकाले बिना ही ग्रो होने के लिए छोड़ दिया उसकी एज 55 इयर्स के होने तक। लेकिन गोपाल ने पहले 5 सालों तक कोई भी रकम इन्वेस्ट नहीं की और 5 सालों बाद उसकी उम्र 35 इयर्स के होने पर 40,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, लेकिन उसने हर साल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं और गोपाल ने यही इन्वेस्टमेंट उसकी उम्र 55 इयर्स के होने तक कंटिन्यू भी की। अब इन दोनों की उम्र 55 के होने पर गोपाल के पास थे 4 करोड़ 55 लाख रुपीस 20 सालों तक 40,000 रुपीस इन्वेस्ट करके, और टोटल अमाउंट जो गोपाल ने इन 20 सालों में इन्वेस्ट की थी वो थी 1 करोड़ 8,000 रुपीस। और राम के पास इकट्ठा हुए थे 4 करोड़ 83 लाख रुपीस बस 5 साल इन्वेस्ट करके। और इन 5 सालों में राम ने टोटल इन्वेस्ट किए बस 29 लाख 30,000 रुपीस। तो गोपाल के कंपैरिजन में 5 साल पहले शुरुआत करने के कारण राम को पैसे भी कम इन्वेस्ट करने पड़े और रकम भी गोपाल के कंपैरिजन में ज्यादा इकट्ठा हो गई। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं थोड़े और कैलकुलेशंस जो आपको जल्दी वेल्दी बनने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको अब तक कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए। 5 लाख रुपयों को अगर हम लमसम 6% रिटर्न के हिसाब से PIC पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 1 करोड़ बनने के लिए 51 इयर्स लग जाएंगे। और यही अगर हम 8%, 12% या 15% पर इन्वेस्ट करते हैं तो इन 5 लाख रुपयों को 1 करोड़ बनने के लिए 39 इयर्स, 26 इयर्स और 21 इयर्स लगेंगे। 10 लाख रुपयों को 6%, 8%, 12% और 15% रिटर्न के हिसाब से 1 करोड़ बनने के लिए 40 इयर्स, 30 इयर्स, 20 इयर्स और 16 इयर्स लगेंगे। 20 लाख रुपयों को 28 इयर्स, 21 इयर्स, 14 इयर्स और 12 इयर्स लगेंगे। और 30 लाख को 21 इयर्स, 16 इयर्स, 11 इयर्स और 9 इयर्स लगेंगे। सो फ्रेंड्स, अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें, तो ये है कुछ बेसिक स्टेप्स जो कुछ हद तक आपकी मदद जरूर करेंगे। सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है 5 बरस बाद कार खरीदना। फिर उस कार की कॉस्ट आज कितनी है वो फाइंड आउट कीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख। अब अगर कार की प्राइस 6% से बढ़ती है हर साल तो उस हिसाब से इस
सेम कार की वैल्यू 5 इयर्स बाद होगी 13,38,000 रुपीज के करीब। अब अगर आप कार की फुल वैल्यू अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 10% रिटर्न अजम्पशन के हिसाब से 17,000 रुपीज की SIP शुरू कीजिए, या तो फिर अपने CFP से कुछ और ऑप्शंस समझिए। एंड फाइनली अपने गोल पर फोकस्ड रहिए और गोल को अचीव कीजिए। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या वेल्दी ना होने का कारण पुअर इनकम का होना नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से डेट्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। सो अगर आप भी अच्छा कमा रहे हैं लेकिन आप सही से सेव या इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और समझने के लिए कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।